साइबर गैंग स्वागत हो चुका तुम सभी का एक और न्यू अनदर गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम खेलने वाले एक चाइनीज हॉरर गेम जिसका नाम है पैरानॉर्मल HK। तो जो ये गेम है इसकी वाइब कुछ ज्यादा ही डरावनी है। आप एक बार इसका म्यूजिक सुनो। तो जल्दी से हेडफोन्स लगा लो, वॉल्यूम को फुल कर लो क्योंकि इस गेम में काफी मजा आने वाला है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, हेलो। वैसे एक चाइनीज गेम है इसीलिए आपको समझ तो आने नहीं वाली। तो नीचे सबटाइटल्स दिख रहे हैं, आप उससे समझ सकते हो कि ये क्या बोलना चाह रही है। बाय द वे इसने बोला कि हम इससे थोड़ा सा दूर हट जाएं क्योंकि बेचारी के मुंह पर ही कैमरा लगा रखा है हमने, और अब ये अच्छे से नजर आ रही है। हाँ, पर अभी भी इसके हाथ नजर नहीं आ रहे। तो हाथों का करना क्या है, वैसे भी ठीक ठाक ही है। हाँ ठीक ही है। तो मुझे लगता है ये या फिर एक न्यूज रिपोर्टर है या फिर एक स्ट्रीमर हो सकती है। 歡迎嚟到逃出靈界點盂蘭 ओके। 節特別篇，我係嘉慧。今晚我佩佩同阿琪會分成3組，挑 OMG। 戰 तो 最 भाई 快嘅 हम 速 एक 度行 व्लॉगर 呢 हैं 條 और हम 紅 एक 鬼街。 हॉन्टेड 期間除咗要解決 स्ट्रीट 棘 पर 手 आ 問題， चुके हैं 仲可能會遇到 और 啲黐 हमारा 線 मिशन 嘅 है 事。 यहाँ पर एक्सप्लोर 好 करना 啦， और 個 देखना 天準備 वगैरह 好 कि 晒， यहाँ पर 唔 है 講 क्या। 咁多， सिंपल 大 मतलब 家 यही है 一 कि हम 齊 दोनों ही 嚟 दिमाग से पैदल है जो इस स्ट्रीट पर आ चुके हैं क्लूज को ढूंढने के लिए। और गड़बड़ तो हो ही चुकी है, पूरे स्ट्रीट की लाइटें जा चुकी हैं और भाई साहब ये 咁我 हमें 揾 बोल 線索 रही 先 है 啦， हरी अब क्लू 等陣 ढूंढने 你 के 嚟 लिए। 揾我啦。 अरे बहन कहाँ से ढूंढूं मैं क्लू। ओके, तो लाइट आ चुकी है लेकिन हमारे साथ ही गायब हो चुकी है, पता नहीं कहाँ निकल गई वो। अरे कैमरामैन को तो लेकर जाना चाहिए था। वीडियो कैसे बनेगी उससे मुझे तो समझ नहीं आ रही। शायद मैंने सही बोला था, दिमाग से पैदल है वो। बाय द वे ऊपर काफी सारी वायर्स हैं और F से हमारी टॉर्च जल चुकी है। सामने की साइड कुछ शैडोज है जो कि एक फैन की है। मुझे लगा कोई घूम रहा है यहाँ पर। और ये स्ट्रीट है कहाँ पर, जमीन के नीचे बना रखी है क्या? अगर जमीन के नीचे ही बना रखी है तो फिर तो भाई समझ लो खेल खत्म है हमारा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। पहला तो यहाँ पर अंधेरा बहुत है, दूसरा हमारा साथी गायब हो चुका है, तीसरा यहाँ पर एक अलग से गली भी जा रही है जहाँ मैं नहीं जाना चाहता, मैं सीधा ही जाऊंगा। और यहाँ पर एक डोर है जो कि मुझे लगता है खुल जाना चाहिए था लेकिन खुला नहीं। और यहाँ पर एक वायर जा रही है, मुझे लगता है हमें इस वायर का पीछा करना चाहिए और ये उसी गली में जा रही है जहाँ मुझे नहीं जाना था। अरे क्यों पंगे लेने हैं यार, आराम से हमें। ठीक है। वहाँ पर एक लीवर लगा रखा है, मुझे लगता है इस लीवर को ऑन करते हैं वो जो बटन है वो ऑन हो जाएगा, फिर हम उसे दबाकर यहाँ से निकल सकते हैं। सिंपल। तो जल्दी से ऑन कर देते हैं इस लीवर को और ये ऑन हो चुका है। तू पागल है क्या? तेरे को किसी ने सिखाया नहीं? पहले मुझे इतनी हॉरर जगह पर ले आई, ऊपर से भाई जंप स्केयर दे रही है आकर। और हाँ भाई ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। पर भाई अब मुझे पता है वो उसे भूत उठा कर ले चुका है और अब हम आराम से बैठ नहीं सकते, हमें उसे ढूंढने जाना पड़ेगा क्योंकि हम बेवकूफ़ है ना। इसीलिए हॉरर गेम्स हो या हॉरर मूवी हो, अगर हमारे सामने से भूत कुछ भी उठा के ले जाएगा हम ये नहीं करेंगे कि भाई भाग जाएं वहां से अपनी जान बचाएं। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हमें भूत के पीछे जाना है जानबूझ के कि भाई साहब इसने किया क्यों, ऐसा जानना है ना। क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ही बेकार चीज होती है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और यहाँ पर भूत जी ने अपने काम करने शुरू कर दिया। अरे भाई जी खोलना है तो पूरा दरवाजा ही ओपन कर दिया करो, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर क्या दिखाना चाहते हो? हाँ, इतनी ताकत नहीं है कि पूरे दरवाजा खोल दो। लेकिन यहाँ पर एक लेटर रखा हुआ है और भाई बहुत लंबा लेटर है, मैं इतना लंबा लेटर नहीं पढ़ता। यहाँ पर एक बॉक्स है, इसे रोटेट कर सकते हैं क्या हम? हाँ रोटेट तो हो रहा है। क्या नीचे कोई कोड वगैरह लिखा? नहीं, नीचे तो नहीं लिखा। ऊपर एक चाबी मिल चुकी है इसे ओपन करने से, और ये चाबी कहाँ पर लगेगी मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ पर एक लड़की की फोटो भी रखी हुई है और ये कौन है मुझे ये भी नहीं पता। इसके पीछे भी कुछ भी नहीं लिखा, खाली है ये। और बाकी इस रूम में मुझे नहीं लगता कुछ खास है। और यहाँ पर एक डोर है जो कि इसी चाबी से खुलना था। तो इस दरवाजे के खुलते ही हम एक नई जगह पर आ चुके हैं और यहाँ पर आते ही काफी अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। और भाई ये जो चुपचाप से जंप स्केयर देते हैं ना, बड़े भाई बड़े बेकार है। और मैं ये बोलने वाला था कि आवाजें आनी शुरू हो चुकी हैं काफी बेकार सी, और भाई ये बढ़ती जा रही हैं। अगर आपने हेडफोन्स लगाए होंगे तो आपको ये आवाज़ें आ रही होंगी। ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सारे बंदे ना बैठ के कोई रिचुअल वगैरह कर रहे हैं। और भाई ये आवाज़ बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है इस कमरे से आ रही है। और वेट 10 सेकेंड, भाई चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो रखा है सामने, और ऊपर की साइड काफ़ी सारी आइस बना रखी हैं। और यहाँ पर एक रेडियो भी है, इसे बंद करते ही भाई ये आवाज़ें फाइनली बंद हो चुकी हैं और साथ में ये दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। तो जल्दी से इसे खोल के बाहर निकलते हैं भैंस की।
इसकी भैंस के भाई ये भूत बन चुके हैं हमारे साथी जो थे। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, भागना है भाई, भाग भाग जल्दी भाग, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी भाई इतनी कम स्पीड क्यों है इसके आगे भाई, रास्ता बनना हो, बस रास्ता बंद ना हो, रास्ता बंद ना हो, अभी रास्ता बंद है। लेकिन फाइनली भाई यहाँ पर एक अलमीरा था और मैं छुप चुका हूँ। क्या मैं सेफ हूँ? मुझे लगता है मैं सेफ हूँ। तो वो जा चुकी है भाई, बच गया यार। मैं कहाँ से बचाऊं, देखो इतनी पास आ गई थी और हमारे लिए रास्ता भी खोल कर जा चुकी है, काफ़ी सही बात है। पर अभी भी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अगर रास्ता खोल कर पीछे चली जाती तो अच्छा ही रहता। मुझे भी आगे ही जाना है और यहाँ पर एक लेटर है, मैं नहीं पढ़ने वाला, मैंने पहले ही बोला था। और एक बार गाइस तुम ऊपर देखो, मुझे तो यही लग रहा है हम काफ़ी अंडरग्राउंड है, क्योंकि ऊपर का कुछ दिख भी नहीं रहा ना हमें। और साथ ही साथ ये यहाँ पर घूम भी रही है भाई, हमें इससे बच के भी रहना पड़ेगा। और ये इस साइड गई है, तो मैं यहाँ पर इस किसके दांत है, क्या इसके ही दांत है? नहीं, इसके तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो अभी मुझे नहीं लगता इसको ज़रूरत होगी। और भाई ये भी इधर ही गई है और मुझे भी इधर ही जाना पड़ेगा। और ये किसी टाइप का एक गैराज है जहाँ पर मुझे नहीं पता क्या करने आया हूँ मैं। और यहाँ पर कोई काम की चीज़ मिलेगी मुझे, और यहाँ पर मुझे हैमर मिल चुका है फाइनली। अब दो दो हाथ होंगे उससे, मतलब दो दो हाथ तो नहीं होने वाले, पर हाँ मैं उसे दूर से फेंक के तो मार ही सकता हूँ। वैसे मुझे यहाँ पर एक जनरेटर भी मिल चुका है और मुझे याद आ चुका है ये हैमर कहाँ पर यूज़ होगा। ये हैमर वहाँ जो डोर है ना, वहाँ पर एक ताला है, वहाँ पर यूज़ हो सकता है। और हाँ यहाँ पर यूज़ हो चुका है। और भाई साहब ये गेट भी खुल चुका है। और अभी मैं चेक कर लेता हूँ कोई चीज़ छूट तो नहीं गई ना। भाई बिल्कुल साफ है। हमें वैसे भी मैं एक कैमरा मैन हूँ और मुझे क्या ही चाहिए होगा यहाँ पर। बाकी गाइज ये एक डेंटिस्ट की शॉप है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई आना भी चाहेगा पेशेंट। वैसे पेशेंट आएगा भी तो जिंदा वापस जा नहीं पाएगा। और यहाँ पर दो बच्चों की फोटोज भी हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं मिला मुझे, ना इन पर कुछ लिखा है ना कोई कोड वगैरह। और यहाँ पर एक रूम भी है और इस रूम में भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दो बेड हैं। यहाँ पर एक लेटर है जो मुझे नहीं पता कि इस काम आएगा, और एक अलमीरा है। और ये डोर लॉक है, मुझे पता ही था लॉक होगा, हमें वापस जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है वो जो जनरेटर है ना उससे ही कोई काम होने। और भाग, अबे ओके भाई साहब ये किसने कॉल किया? अभी अभी मरते मरते बचाऊं मैं। कौन था भाई? ये एक बार मिल जाए कॉल करने वाला, मैं सच्ची में सर फोड़ दूंगा उसका। भाई कहाँ पर कॉल की? मैं अच्छा भला जा रहा था, अगर थोड़ा सा भी आगे होता ना भाई, मैं गया था। और मुझे लगता है वो जा चुकी है, पर आवाज़ आ रही है। पर अब मैं निकलने वाला हूँ भाई, जो होएगा देखा जाएगा। और जा भी चुकी है और हमारे लिए रास्ता भी बना दिया है भाई, बूथ काफी अच्छी है। हमारे जाने के लिए रास्ता वगैरह बनाते हुए चलती है भाई साहब। जस्ट मेरे पीछे खड़ी थी वो, मतलब अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो भाई खेल खत्म था हमारा। और ये इस साइड है तो मुझे उस साइड जाना है, जैसे ही वो इस साइड आएगी तो मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। और ये आ चुकी है भाई, आराम से क्राउच करते हुए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब शोर होता है ना तो आवाज़ सुन के हमारे पीछे पड़ जाती है, जैसे ग्रहणी पड़ती है ना वैसे ही। और यहाँ पर किसी चीज़ का ऑप्शन हो, ये हमें मिल चुका है, कुछ तो है, ये मुझे नहीं पता क्या है। मुझे लगता है ये उस जनरेटर में लगेगा जो हमने देखा था ना वहाँ पर। तो अब जल्दी से यहाँ पे निकलते हैं उसके इधर आने से पहले। ओ भाई साहब क्या टाइमिंग है, मतलब थोड़ा सा भी धीरे होता मैं तो अभी इसकी पकड़ में आ जाता। लेकिन भाई आपका भाई प्रो है, इसीलिए मैं यहाँ से बच के निकलने वाला हूँ। और मुझे नहीं लगता यहाँ और कोई काम की चीज़ है, इसीलिए मुझे अब उधर ही जाना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो मैं जनरेटर रूम में आ चुका हूँ। दरवाजे को बंद करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जनरेटर को ऑन करने से काफ़ी ज़्यादा साउंड आने वाला है।
और इसे ऑन करते ही भाई साहब काफी साउंड हो चुका है और वो भी आ रही है भाई। और फाइंड द प्लैंक 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 कहाँ, ये रहे प्लैंक। जल्दी से इसे यहाँ पर लगाते हैं और भाई जनरेटर को चालू करना शुरू करते हैं, इससे पहले कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए। भाई जल्दी 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 हो जा हो जा हो जा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा प्लीज भूत जी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। और ये होने वाला है और ये हो चुका है भाई साहब, खुल चुका है यहाँ पर एक रास्ता और जल्दी से नीचे कूदते हैं। और ये कहाँ गया मैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। अब हम सेकंड एपिसोड में देखेंगे कि आगे हमारे साथ क्या हुआ। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लो ताकि सेकंड एपिसोड आते ही उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय गुड बाय।